मम्मी जी, पापा जी, सब आ जाओ, खाना तैयार है। अरे अभी तो आप किचन में खाना बनाने गई थी भाभी, इतनी जल्दी खाना बन भी गया? अरे तो दाल चावल ही तो बनाने थे। दाल चावल बनाने में टाइम ही कितना लगता है। एक गैस पर दाल चढ़ा दी, एक पर चावल बना दिए। जल्दी खाना बनाने के चक्कर में तो सारे खाने का कल्याण कर देती है। दाल तो देख कितनी ज्यादा गल गई है, दाल पतीले में बना लेती। मम्मी जी, ये चने की दाल है, इसे पतीले में बनाने बैठूंगी ना तो 2 घंटे लग जाएंगे इसे गलने में। अब जो चीज कुकर में बनती है उसे तो कुकर में ही बनाना पड़ेगा ना। नहीं अंजू, मम्मी ठीक कह रही है। यह जल्दी खाना बनाने के चक्कर में देखो ना तुमने दाल चावल का क्या हाल कर दिया है। ना तो चावल खिले खिले और ना ही दाल, ऐसा लग रहा है जैसे खिचड़ी खा रहा हूं। हद है, अब दाल चावल को मिक्स करके खाओगे तो हल्का फुल्का खिचड़ी जैसा ही तो टेस्ट आएगा ना। आप लोगों को हमेशा हर चीज से दिक्कत होती है। अंजू को बड़ी परेशानी होती थी जब घर वाले उसके बनाए हुए खाने के लिए उसे कुछ कह देते थे। अगली सुबह अंजू किचन में नाश्ता बनाने गई। आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, एक काम करती हूँ, आलू के पराठे बना लेती हूँ। लेकिन अब आलू उबालने बैठूंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा और गर्मा गर्म आलू के पराठे अच्छे भी नहीं बनेंगे। आटे में आलू कसकर कच्चे आलू के पराठे बना देती हूँ। अंजू आटे में ही कच्चे आलू कद्दूकस करके उसमें सारे मसाले और हरा धनिया मिलाकर टेस्टी से आलू पराठे बनाकर तैयार कर देती है। कितने टेस्टी पराठे बनाए मैंने, आज तो खाकर कुछ बोल ही नहीं पाएगा, पराठे टेस्टी नहीं है। अंजू टेबल पर नाश्ता सर्व करती है। वाह बहू, आज पराठे बनाए तुमने? हाँ पापा जी, बहुत दिन से आलू के पराठे बनाए नहीं थे ना, और आज मौसम भी अच्छा था तो मैंने सोचा लगे हाथ आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। चलो अच्छा है, वैसे भी मेरा कई दिन से पराठे खाने का मन कर रहा था। सब पराठे खाते हैं। अब उन्हें पराठे टेस्टी तो बहुत लगते हैं, लेकिन पराठे उन्हें वैसे नहीं लगते जैसे आमतौर पर होते हैं। तभी सासू माँ बोल पड़ती है, सच सच बता बहू, ये आलू के पराठे तूने कैसे बनाए? ये मुझे आलू के पराठे जैसे तो नहीं लग रहे। सच कहूँ तो भाभी, आलू के पराठे जैसे तो मुझे भी नहीं लग रहे। अरे इससे अच्छे आलू के पराठे तो मेरे कॉलेज की कैंटीन में मिलते हैं। अरे लेकिन इसमें आलू है कहाँ? मुझे तो इसमें कहीं भी आलू की स्टफिंग नजर नहीं आ रही। अरे भैया, आलू की स्टफिंग होगी तो नजर आएगी ना। पक्का भाभी ने आज भी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने के चक्कर में अपना कुछ तिगड़म लगाया इन पराठे बनाने में। अरे तिगड़म क्या, आलू के पराठे बनाने थे ना, तो मैंने उबालने की जगह कच्चे आलू के पराठे बना दिए। और आलू तो इसमें है ही ना। थोड़ा बहुत टेस्ट का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है। टेस्ट तो मैंने भी करके देखा था। ये तेरे जल्दबाजी के खाने का टेस्ट ना तुझे ही अच्छा लगता होगा। आलू के पराठे का नाम लेकर ये कैसे पराठे खिला दिए तूने? आलू उबाल कर पराठे नहीं बना सकती क्या? पता नहीं कितनी कामचोर है, आलसी कहीं की। आलू के पराठे का पूरा स्वाद ही बिगाड़ दिया। अब इतनी मेहनत से अंजू ने कच्चे आलू का पराठा बनाया था, लेकिन ससुराल वालों ने उसे फेल कर दिया रात को डिनर टेबल पर। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तू हर खाने को बनाने में इतनी जल्दी क्यों मचाती है? कम से कम आलू की भुजिया को ठीक से लाल तो हो जाने देती। करारी करारी आलू की भुजिया खाने में मजा आता है। हाँ भाभी, और आपको कितनी बार बोला है, छोले की सब्जी बनाया करो तो पहले अलग से छोले उबाला करो, बाद में कढ़ाई में मसाला बनाकर तड़का लगाया करो। लेकिन आप तो सीधे मसाले में कच्चे छोले डालकर सीटी लगा देती हो। छोले का सारा टेस्ट ही खराब हो गया। अरे कहाँ टेस्ट खराब हो गया? और वैसे भी चाहे छोले को पहले उबाल कर तड़का लगाओ या तड़का लगाकर कच्चे छोले में सीटी लगवाओ, टेस्ट तो सेम ही आता है ना। आप लोगों को बस मेरे हर खाने में बुराई करने की आदत हो गई है। अरे अब हम क्या तुम्हारे कोई दुश्मन है जो बिना बात के तुम्हारे खाने की बुराई करेंगे? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही हबड़ तबड़ में रहती हो। पता नहीं ऐसा क्या करना होता है तुम्हें जो खाना बनाने की इतनी जल्दी रहती तुम्हें। बहू, तुम्हारे इस जल्दी खाना बनाने के चक्कर में कितने दिन से ढंग का कुछ खाना नहीं खाया। लेकिन कल सुबह तुम कृपा करके मेरे लिए सांभर, डोसा और नारियल की चटनी बना देना, और वो आराम से बनाना, उसमें कोई भी जल्दबाजी मत करना। हाँ, और आप डोसा बनाओगे ना तो साथ में मेरे लिए उत्तपम भी बना देना। तब तो मेरे लिए आप इडली बना देना। डोसा और उत्तपम खाया नहीं जाता मुझसे, थोड़ा हैवी हैवी सा हो जाता है ना। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। इतनी मेहनत से खाना बनाओ और इन लोगों के नखरे पूरे नहीं होते। तो ये मत सोच अंजू बहू कि मेरी उम्र हो गई है तो मेरे कान भी खराब हो गए। बहुत अच्छी तरह सब कुछ सुनाई देता है मुझे। आई बड़ी नखरे हैं सबके। अंजू चुपचाप अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह साफ सफाई करके वो किचन में नाश्ता बनाने जाती है। जल्दी से दही में सूजी भिगो देती हूँ, डोसे भी तो बनाने। सूजी भिगेगी तब तक सांभर और चटनी बनाकर तैयार कर लूंगी।
अंजू कुकर में सब्जियां भूनकर उसमें दाल और सांभर मसाला डालकर सीटी लगवा देती है और जल्दी से नारियल की चटनी भी बना देती है। इडली और उत्तपम तैयार करके वो डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है और ससुर जी को गर्मा गर्म डोसे बना बना कर देती जाती है। अरे भाभी, अपने सांभर में सब्जियां नहीं डाली क्या? पूरे सांभर में मुझे कहीं सब्जियां नजर ही नहीं आ रही। अरे सब्जियां तो डाली है मैंने, गाजर, लौकी, कद्दू और बीन्स भी डाले थे। क्या मजाक करियो भाभी, अगर आपने सांभर में सब्जियां डाली होती तो हमें दिखाई नहीं देती क्या? एक भी सब्जी नजर नहीं आती इसमें। हाँ, वो मैंने सब्जियां भूनकर उसी कुकर में डाल दी थी ना, और तुम्हें तो पता है अरहर की दाल खुद से घुटती नहीं है, उसे मथनी से घुटना पड़ता है ना, तो दाल घुट रही थी तो साथ में सब्जियां भी घुट गई। क्या यार भाभी, आपको कल पापा ने बोला था ना, कल कुछ भी जल्दबाजी में मत बनाना। कितना मन था इडली सांभर खाने का, अब ये सांभर जैसा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल दाल लग रही है। हाँ बहू, और ये डोसा भी ना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। डोसे में जो चावल और उड़द दाल का एक अलग सा फ्लेवर आता है वो तो इसमें आ ही नहीं रहा। भाभी ये बात तो पापा ने ठीक बोली, उत्तपम का टेस्ट भी कुछ अलग ही आ रहा है, वो फर्मेंटेड वाला फ्लेवर नहीं आ रहा है। हाँ, वो मैंने चावल और उड़द दाल को फर्मेंट करके डोसा नहीं बनाया है, उसमें ना बहुत टाइम जाता है, तो मैंने सूजी से ही डोसा और ये सब बना दिया। हे भगवान, तो कब सुधरेगी? आखिर तुझे किस बात की इतनी जल्दी होती है जो तुझे इतनी जल्दी जल्दी में सारा खाना बनाना है? अब सूजी से ये सब बनाया है तो सबको गैस ही होगी ना। और भाभी, मैं तो डाइट पर थी, मेरी डाइटिशियन ने मुझे सूजी खाने से बिल्कुल मना किया है। मुझे लगा आपने इडली दाल चावल से बनाई है इसलिए मैंने खा ली। अब ये क्या करती हो, रहने तो, मुझे खाना ही नहीं खाना। एक तो ना ही इसमें टेस्ट है, ऊपर से सूजी की इडली खिलाती। मैं अपने कॉलेज जाकर कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी, कम से कम वहां कुछ टेस्ट ही तो मिलेगा। मुझे भी खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा है। सूजी से बना हुआ उत्तपम ही खाना होता तो कल रात को ही नहीं खा लेता, सुबह तक वेट क्यों करता? आपने खाने का पूरा मन खराब कर दिया भाभी। अरे लेकिन क्या, लेकिन अंजू, सब रोज कितना बोलते हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं है। ज्यादा जल्दी है ना तुम्हें खाना बनाने की, अब तुम ही ये सब खाओ, मैं अभी ऑफिस जाकर कुछ खा लूंगा। शारदा जी, आप भी मेरे साथ चलिए, हमारा डोसा खाने का मन है तो हम अच्छा सा डोसा खाकर आएंगे। मैं आपको साउथ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ। सब लोग बिना नाश्ता किए उठकर वहां से चले जाते हैं। आज अंजू को इस बात का बड़ा बुरा लगता है। मेरी ही गलती है, मैं ही खाना बनाने में कुछ ज्यादा जल्दी कर देती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी खाना बनाने का भी क्या फायदा जब किसी को वो अच्छा ही ना लगे। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आज से मैं अच्छी तरह टाइम लगाकर सबके लिए खाना बनाऊंगी, टेस्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगी, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह सब नाश्ते के टेबल से गुस्सा होकर चले गए थे, इसलिए सबको मनाने के लिए अंजू पूरा टाइम लगाकर शाम को अच्छा सा खाना बनाकर तैयार करती है। अरे आज की तारीख में खाना मिल जाएगा या नहीं? पिछले 1 घंटे से खाने का इंतजार किए जा रहे हैं। भाभी थोड़ा जल्दी लेकर आओ ना खाना। वैसे तो रोज 15 मिनट में खाना बनाकर टेबल पर लगा देती हूँ, आज भूख लग रही है तो 8 के आपने 9 बजा दिया और अभी तक खाना नहीं बना। अरे ला रही हूँ, और सब्र का फल मीठा होता है। देखिए, आज मैंने डिनर में मटर पनीर की सब्जी, दम आलू, पुलाव और पराठे बनाए हैं। घर में कोई पार्टी है क्या बहू, जो इतना सब खाने को बना दिया? रात के खाने में इतना सब कौन खाएगा? पापा जी, सुबह मेरी वजह से आप सबका टेस्ट खराब हो गया था ना, तो मैंने सोचा आज कुछ अच्छा बना देती हूँ। और आज मैंने कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं बनाई, आज तो मैं शाम से ही खाना बनाने में लग गई थी। शाम से खाना बनाने में लग गई थी, फिर भी खाना बनाने में इतनी देर लग गई? चलो खा कर देखते हैं कैसा बनाया तूने, टाइम लगा कर खाना, पता तो चले खाने में कोई फर्क है कि वैसा ही है। सब खाना टेस्ट करते हैं और ऐसा रिएक्शन देते हैं जो अंजू को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या हो गया, खाना अच्छा नहीं लगा क्या आप सबको? भाभी, क्या आप सचमुच ये खाना शाम से बना रही थी? अगर आपको ऐसा ही खाना बनाना था तो आप वही 15 मिनट वाला खाना बना लेती, इतना टाइम लगाकर भी ये बनाया? सच में अंजू, ये मटर पनीर और आलू दम तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम 15 मिनट में बनाती हो, फिर इतना टाइम बर्बाद करने का फायदा ही क्या हुआ? हमें इतनी देर भूखे बैठा रहना पड़ा और इतनी गैस खराब हुई वो अलग। ये क्या बात हुई, एक तो मैंने इतना टाइम लगाकर इतनी मेहनत करके खाना बनाया और आप कह रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लगा। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन अब आपके हाथों में ना वो जल्दबाजी वाला टेस्ट रम चुका है। आप जब रोज इतना टाइम लगा कर खाना बनाओगी तब जाकर आपके हाथों में वो टेस्ट आएगा। वैसे बात तो पिंकी ठीक ही कह रही है, इतने टाइम से जल्दी खाना बनाकर मैंने अपने खाने का टेस्ट ही खराब कर लिया है। पर कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखती हूँ, कभी ना कभी तो पसंद आ ही जाएगा। अब अंजू के मन में एक बात बस गई
कि उसे अपने ससुराल वालों को अच्छा खासा टेस्टी सा खाना खिलाकर खुश करना है। इसलिए जहां वो पहले रसोई में आधा पौना घंटा खाना बनाने में लगा देती थी, अब वो पूरे 2-2 घंटे लगकर रसोई में खाना बनाने लगी। मम्मी जी को मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है। आज अच्छे से उनके लिए मूंग की दाल का हलवा बनाऊंगी। मम्मी जी बहुत खुश हो जाएंगी। और पापा जी की पसंद की आलू की सब्जी और गर्मा गर्म कचौड़ी। आहा, आज तो मेरी तारीफों के पुल बनने खत्म नहीं होंगे। अब अंजू को क्या पता था, अपने मन में वो जो बातें सोच रही है वो बस उसके ख्याली पुलाव है। उसने जैसे ही टेबल पर खाना लगाया तो एक के बाद एक उसके सारे ख्याली पुलाव टूटने लगे। तो ये खाना बनाने के लिए इतनी देर से किचन में थी? अरे बनाने से पहले कम से कम हम सबसे पूछ तो लेती है कि हमें ये खाना खाना भी है कि नहीं। लेकिन मम्मी जी, कचौड़ी और आलू की सब्जी तो सबको पसंद है और मूंग की दाल का हलवा तो आपका फेवरेट है। हाँ भाभी, माना कि हम सबको ये खाना बहुत पसंद है, लेकिन आज हमारा ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। खैर, अब आपने बना दिया तो लाओ दे दो। वैसे भी पूरे 2 घंटे से किचन से बाहर आई हो, अब और कुछ बनाने चलेगी तो 2 घंटे तक और इंतजार करना पड़ेगा। ये बात सुनकर अंजू का मूड खराब हो जाता है, लेकिन उसका असली मूड खराब तब होता है जब वो सबको खाना परोसना शुरू करती है। बहू, लगता है कचौड़ियां बनाने में तूने पूरा ही टाइम लगा दिया। अरे माना कि कचौड़ियां करारी अच्छी लगती है, लेकिन इतनी करारी कचौड़ियां बनाने का क्या मतलब जो दांतों से टूट ही नहीं रही। पापा जी, लेकिन आपने तो 3 कचौड़ियां खा ली। अगर कचौड़ियां टूट नहीं रही तो आप खा कैसे रहे हो? अरे बस मुझे ही पता है मैंने यह कैसे खाई है। नहीं खाता तो तुझे बुरा लग जाता। मुझे तो समझ में नहीं आता, जो खाना तू जल्दबाजी में बनाती थी वो ज्यादा खराब था या ये, या फिर दोनों ही ऐसे है। सच में अंजू, तुम तो अगर किसी को किसी की फेवरेट चीज भी बनाकर खिलाओगी ना तो इंसान एक दिन उसी से नफरत करने लगेगा। इतना खराब खाना बनाने का टैलेंट कैसे है तुम्हारे अंदर? खाना चाहे जल्दी बनाओ या देर में, खाना बनता तो वैसे ही है। अगली बार थोड़ा अच्छा बनाऊंगी। मम्मी जी, आपने हलवा खाया? कैसा बनाया हलवा? बेटा, इतनी समझदार तो तू है ही, मेरी शक्ल देखकर तुझे समझ में आ जाना चाहिए कि हलवा कैसा बना है। इतना कौन भूनता है हलवे को? बिल्कुल सुखा दिया हलवा। हलवा कम से कम थोड़ा गीला गीला रहे, इतना सख्त हो गया है। ऊपर से मीठा कितना तेज डाला हुआ है तूने, कसम से। अमित बिल्कुल ठीक कह रहा था। तो किसी को उसका पसंदीदा खाना भी बनाकर खिलाए ना तो उससे भी नफरत हो जाए इंसान को। बेचारी अंजू अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, लेकिन वो दिन पर दिन उसे और ज्यादा डीमोटिवेट करते जा रहे थे। लेकिन इस बार अंजू हार मानने वाली नहीं थी। कुछ दिन बाद, कई दिन से आलू के पराठे नहीं खाए बहू, आज आलू के पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा है। बढ़िया से आलू के पराठे बना ले। और हाँ, जैसे हर रोज टाइम लगाकर खाना बनाती है ना, वैसे ही आज टाइम लगाकर आलू के पराठे बनाइयो। कहीं उस दिन की तरह कच्चे आलू के पराठे बनाकर मत दे देना। ठीक है पापा जी, मैं टेस्टी से आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। अंजू किचन में जाकर आलू उबालने रखती है और आलू से टेस्टी सा पराठे का मसाला बनाती है। उसमें वो प्याज, सारे मसाले, हरा धनिया, टेस्ट बढ़ाने के लिए हर एक चीज डालती है और मीडियम आंच पर करारे करारे पराठे सेक कर तैयार करती है। सब लोग जल्दी से आ जाइए, मैंने गर्मा गर्म टेस्टी से आलू के पराठे बनाकर तैयार कर दिए हैं। और आज कोई कच्चे आलू के पराठे नहीं बनाए मैंने, आलू उबाल कर टेस्टी सा मसाला बनाकर एकदम करारे पराठे बनाए हैं। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन इससे अच्छे तो वो कच्चे आलू के पराठे लग रहे थे। खैर, अच्छे तो वो भी नहीं थे, लेकिन कम से कम उन्हें बनाने में टाइम तो कम लगा था। क्या तुम कुछ भी बोल रहे हो जतिन? आलू का मसाला भी मैंने टेस्ट किया था और पराठा भी। टेस्ट तो खराब नहीं है पराठों का, बस खामखा मेरे खाने की बुराई करते रहते हो। खामखा नहीं बे, वो ठीक कह रहा है जतिन। इन पराठों को खाने के लिए हमने 1 घंटा इंतजार किया और खाने को मिले तो ऐसे पराठे। अरे इससे अच्छा तो मैं बाहर जाकर पराठे खाकर आ जाता। अंजू, तुम्हें नहीं लगता कि आलू के पराठे के हिसाब से तुमने आलू कुछ ज्यादा ही उबाल दिए? पराठे में थोड़ा सा खड़ा खड़ा आलू रहता है ना तो टेस्ट अच्छा आता है। ये तो बिल्कुल घुला घुला सा हो गया। अरे ये तो हद हो गए। अब आलू जितना उबलता है उसे उतना ही उबालूंगी ना, कम ज्यादा कैसे उबाल दूंगी? आलू 3 सीटी में उबलता है तो 3 सीटी ही लगाऊंगी ना, उसमें ज्यादा कैसे उबल जाएगा आलू? ये कोई दाल थोड़ी ना है कि 1 सीटी ज्यादा लगी तो बिल्कुल घुल गई। आपके पराठे अच्छे नहीं बने, इसलिए आप अपना गुस्सा हमारे ऊपर मत उतारो भाभी। हम तो बस आपको वही बता रहे हैं जो सच है, लेकिन लगता है आप सच सुनना नहीं चाहती। हमें लगा था आप अब टाइम लगाकर खाना बनाने लगी हो तो खाना अच्छा बनाओगी, लेकिन आपके खाने में तो कोई फर्क नजर ही नहीं आता। हाँ बहू, ऐसा ही तुम्हारा कच्चे आलू का पराठा था और ऐसा ये उबले हुए आलू का पराठा है। हद है, एक तो इतनी मेहनत करके सब बनाती हूँ और आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो।
अंजू गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी उसकी सासू माँ उसके पीछे पीछे किचन में जाती है। क्या हुआ बहू रानी, लगता है तुमने हार मान ली। अरे हार न मानो तो क्या करूं मम्मी जी, खाना जल्दी बनाती हूँ तो सबको दिक्कत होती है। टाइम लगाकर एक एक चीज अच्छे से करके दे रही हूँ, तब भी किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब करूँ तो क्या करूं मैं। बेटा, ये ससुराल है, यहाँ पर अगर तुम सबको दुनिया की सबसे टेस्टी डिश भी बनाकर खिलाओगे ना, तो उसमें भी सब कमी निकाल ही देंगे। ये जल्दी खाना बनाना, देर से खाना बनाना ये तो बस बुराई करने का बहाना है। क्या मतलब? मतलब ये कि चाहे तुम काम कितने भी अच्छे से करो, लेकिन ससुराल में कोई कुछ न कुछ बोल ही देता है, इसलिए बातों को ज्यादा दिल पर मत लगाओ। और हाँ, कल सबके लिए अच्छा सा खाना बना देना, चाहे जल्दी या चाहे देर में। बाकी तो खाना बनाने के बाद ही पता चलेगा। सासू माँ की ये बात सुनकर अंजू की भी हंसी छूट जाती है और उसे समझ में आ ही जाता है कि ससुराल तो आखिर ससुराल ही होता है, जहाँ काम चाहे जैसे भी करो, चार बातें तो सुनने को मिलेंगी ही, लेकिन बात को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। ससुराल के लिए तो यही फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। कितने दिन हो गए यार छोटे के हाथ के पकौड़े नहीं खाए। आज बारिश भी आई हुई है तो चाय के साथ पकौड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। अरे क्यों नहीं भैया, अगर आपका चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो मैं अब भी चाय पकौड़े बनाकर लाती हूँ। चाय पकौड़े खाने का तो मेरा भी मन कर रहा है यार। अब तुम पकौड़े बना ही रही हो ना, तो आलू और प्याज के साथ साथ पालक के पकौड़े भी बना लेना, और साथ में गोभी की भी बना लेना। बहुत दिन से गोभी के पकौड़े खाने का मन कर रहा था, आज तुम बना रही हो तो खा लूंगी। ठीक है भाभी, आप लोग बस थोड़ी देर वेट करो, मैं अब भी चाय के साथ पकौड़े बनाकर लाती हूँ। गरिमा किचन में जाकर सबके लिए टेस्टी से चाय पकौड़े बनाकर लाती है। तभी चाय पकौड़े खाते हुए उसकी फ्रेंड नीतू का फोन आता है। खाना पीना खाते हुए भी लोगों को चैन नहीं है। अब तेरे फोन पर किसका फोन आ गया? अरे नीतू है माँ। पूरा दिन तुम दोनों कॉलेज में एक साथ रहती हो, उसके बाद भी फोन पर बात करने की जरूरत पड़ जाती है। हद है भाई। अरे भैया, कुछ ज़रूरी काम होगा, जल्दी फ़ोन दीजिए ना, वरना कॉल कट हो जाएगी। हाँ भैया, हाँ ये लो। गरिमा कॉल रिसीव करती है। हेलो, हाँ नीतू बोल, क्या हुआ? अरे तूने अपने घर पर ट्रिप के लिए बात की क्या? अरे नहीं यार, मैं तो भूल ही गई। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। अच्छा ठीक है, पूछ कर बता देना। वैसे मेरे मम्मी पापा ने तो हाँ कर दी। आई होप तेरे घर वाले भी मान जाएंगे। अच्छा चल ठीक है, मैं पूछ कर बताती हूँ, बाय। गरिमा जैसे ही कॉल कट करती है वैसे ही उसकी भाभी उससे पूछती है, किस चीज़ के बारे में बात करनी है तुम्हें घर पर? क्या कह रही थी नीतू? भाभी, वो कॉलेज का लास्ट ईयर है ना, तो हम सब ट्रिप पर जाना चाहते हैं ताकि लाइफ टाइम के लिए यादगार रह जाए। तो बस उसी के लिए नीतू का फ़ोन आया था कि मैंने घर पर बात की कि नहीं। अच्छा, तो कहाँ जाने का सोचा है तुम लोगों ने ट्रिप पर? हिल स्टेशन पर जाने का सोचा है पापा, शायद मनाली जाएंगे। मैं जा सकती हूँ ना? एक हफ्ते में हम लोग वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारा मन है तो ज़रूर जाओ। नहीं नहीं, इसे मैं ट्रिप पर नहीं जाने दे सकती। अगर ये ट्रिप पर चली गई तो इतने दिन तक अपने हाथ का खाना खाना पड़ेगा या फिर निशा के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। हे भगवान, ये गरिमा ट्रिप पर नहीं जानी चाहिए। ना तो मैं इसके पीछे अपने हाथ का खाना खा सकती हूँ और ना ही श्वेता दीदी के हाथ का। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। निशा और श्वेता के मन में एक ही बात चल रही थी। तभी निशा श्वेता को इशारा करती है और श्वेता उसका इशारा समझ जाती है। अरे गरिमा, तुम्हें कहीं ट्रिप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मनाली में कितनी ठंड है और तुम्हें पता है ना सर्दी में तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो जाती है। ऊपर से आजकल का ज़माना कितना ख़राब है ना पापा जी? बात तो तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। एक तो ठंड, ऊपर से आजकल का ज़माना। अब तो मेरा भी तुझे ट्रिप पर भेजने का मन नहीं मान रहा। जब हम सब एक साथ घूमने जाएंगे ना तब चलना बेटा, लेकिन अभी रहना तो। हाँ अरे पापा, लेकिन अरे गरिमा, परेशान मत हो, सब साथ में घूमने चलेंगे ना, डोंट वरी। अब गरिमा खाना ही इतना टेस्टी बनाती थी कि उसकी भाभीयों को उसके हाथ के अलावा किसी के हाथ का खाना, अरे यहाँ तक कि अपने हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता था। इस चक्कर में वो गरिमा को कहीं बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं देती थी। कुछ दिन बाद, अरे आइए आइए समधन जी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। क्या बात है, राहुल की शादी कर रहे हो क्या? उसी का कार्ड देने आए हो लगता है। नहीं नहीं समधन जी, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शायद जल्दी ही ये खुशखबरी भी मिल जाएगी। निशा से मिले बहुत दिन हो गए थे तो सोचा मिलने आ जाए और इसी बहाने आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल समधन जी, और आप आई हो तो मेरा भी मन खुश हो गया, वरना इस उम्र में कौन सहेली किससे मिलने आती है।
इस उम्र में तो समधन ही सहेली होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, गरिमा बेटी तो चाय नाश्ता भी ले आई। वाह वाह, गरिमा बेटी तो बहुत काबिल है, एक से एक खाना बनाना जानती है, वरना घर पर इतने अच्छे समोसे और कचौड़ियाँ कहाँ बनती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी। इस पूरी दुनिया में मेरी ननद की जैसा टेस्टी खाना कोई नहीं बना सकता। शादी से पहले मुझे रेस्टोरेंट का खाना खाने की कितनी आदत थी, पता है ना, लेकिन जब से गरिमा के हाथ का खाना खाया है ना, किसी और के हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगता। क्या भाभी, आप भी जब देखो तब मेरी तारीफ करती रहती हो। अच्छा आप लोग खाना शुरू करो, तब तक मैं समोसे और कचौरियाँ तल कर लाती हूँ। गरिमा किचन के अंदर चली जाती है। तभी निशा की मम्मी उससे कहती है, निशा बेटा, इतना टाइम हो गया तू घर पर रुकने नहीं आई। आज मैं और राहुल तुझे लेने आए हैं, तो तुझे हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। हाँ बहू, थोड़ा बहुत समय अपने मायके वालों के साथ भी बिताना चाहिए। तो घर की बिल्कुल चिंता मत कर, श्वेता बहू और गरिमा मिलकर घर को संभालेंगे। तो आराम से अपने मायके जा। अरे यार, अगर मैं मायके चली गई तो गरिमा के हाथ का खाना खाने को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे क्या हो गया तुझे बेटा, इस तरह बुत बनकर क्यों खड़ी होगी? जा जल्दी से अपने और चिंटू के कपड़े पैक कर ले। माफ़ करना माँ, लेकिन अभी मैं रुकने नहीं आ सकती। अभी अगले महीने ही चिंटू के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं, और पिछली बार ना उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही थी, तो मैं उसकी ट्यूशन की छुट्टी भी नहीं करवा सकती, और उसे छोड़कर भी ना तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। उसके एग्ज़ाम्स के बाद मैं पक्का आऊँगी और कई दिन रुक कर भी जाऊँगी बस। मुझे अच्छी तरह पता है ये मायके जाने के लिए क्यों मना कर रही है, क्योंकि वहाँ पर इसे गरिमा के हाथ का खाना खाने को नहीं मिलेगा। खैर, मैं इसे भी क्या दोष दूँ, मैं खुद इस चक्कर में अपने मायके नहीं जाती। अरे दीदी, आपकी तो जब से शादी हुई है तब से आप घर पर आती नहीं हो, और आती भी हो तो जिस दिन आती हो उसी दिन वापस चली जाती हो। अब क्या करूँ राहुल, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है तो निभानी पड़ेगी ना, लेकिन मैं चिंटू के एग्ज़ाम्स के बाद पक्का आऊँगी। गरिमा के हाथ के खाने के चक्कर में निशा अपने मायके भी नहीं जाती। तो आप समझ ही सकते हैं कि गरिमा कितना टेस्टी खाना बनाती होगी, और उसकी दोनों भाभियाँ उसके हाथ के खाने की कितनी दीवानी होगी। कुछ दिन बाद, अरे क्या हो गया बेटा, आज इतनी सुस्त सुस्त कैसे लग रही है? पता नहीं मम्मी, थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, बुखार जैसा लग रहा है, दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो अपने कमरे में जाकर लेट जा, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ। गरिमा अपने कमरे में जाकर लेट जाती है, और कौशल्या अपनी बहू श्वेता के कमरे में दवाई लेने के लिए जाती है। अरे बहू, तेरे पास बुखार की दवाई रखी है क्या? हाँ माँ जी, रखी तो है, लेकिन किसको बुखार हो गया? अरे बेटा, गरिमा को बुखार हो गया। मौसम थोड़ा ऐसा ही चल रहा है ना, तो लगता है इसीलिए हो गया। तेरे पास दवाई हो तो दे दे। हाँ मम्मी जी, देती हूँ। श्वेता अपनी सास को दवाई देती है, लेकिन उसके दिमाग में अब टेंशन हो जाती है। अरे यार, अगर गरिमा की तबीयत जल्दी से ठीक नहीं हुई तो उसके हाथ का खाना खाने को नहीं मिलेगा। हे भगवान, कृपा करो और मेरी ननद को जल्दी से ठीक कर दो। अरे कौन सी कृपा मांग रही हो दीदी भगवान से, ज़रा मुझे भी बता दो। अरे निशा, तुम भी आओ और भगवान से प्रार्थना करो कि गरिमा की तबीयत जल्दी से ठीक कर दे। उसे बुखार हो गया है। अरे बाप रे, अगर उसको बुखार हो गया तो वो खाना भी नहीं बना पाएगी। भाई आपको तो पता नहीं, लेकिन मैं गरिमा के हाथ का खाना खाए बिना नहीं रह सकती। उसे बुखार हुआ है ना, तो पूरी रात जाकर उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखूंगी। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दोनों मिलकर ठंडे पानी की पट्टी करेंगे तो उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। दोनों गरिमा के हाथ के खाने की इतनी दीवानी थी कि बेचारी गरिमा को बुखार हुआ तो उसकी दोनों भाभियों ने पूरी रात भर जागकर 2 दिन तक उसकी ठंडी पट्टियाँ की। वो भी उसकी चिंता में नहीं बल्कि उसके हाथ के खाने की चिंता में। तभी कुछ दिन बाद, तुमने तो पता नहीं कितने सालों बाद दर्शन दिए हैं निर्मला बहन। लगता है कहीं रास्ता भूली भटकती यहाँ पर आ गई, वरना तुम यहाँ पर कभी आती नहीं। अरे नहीं सरोज बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने बताया था ना गरिमा की पढ़ाई पूरी हो गई है और अब तुम्हें उसकी शादी करनी है, तो मेरी नज़र में ना एक अच्छा रिश्ता है, तो सोचा इसी बारे में तुमसे बात करने के लिए आ जाऊँ। हाँ निर्मला, गरिमा की शादी तो करनी है, बस हम तो उसकी डिग्री पूरी होने का इंतज़ार कर रहे थे। अरे बाप रे, ये शादी का बम कहाँ से फूट रहा है। अगर ये शादी करके चलेगी तो फिर कहाँ रोज़ रोज़ इसके हाथ का खाना खाने को मिलेगा। नहीं 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 नहीं, अभी गरिमा की शादी नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी तो किसी घर जमाई से हो, ताकि ये यहीं पर रहे और हमें रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती रहे।
अरे कैसी बात कर रही हो निर्मला आंटी, अभी हमारी गरिमा की उम्र ही क्या है। और आजकल तो लड़कियां 29-30 साल की उम्र में जाकर शादी करती हैं, और हमारी गरिमा तो सिर्फ अभी 25 साल की है, तो शादी करने की हमें इतनी जल्दी नहीं है। अरे बेटा, लेकिन शादी की सही उम्र तो यही है। वैसे मैंने भी गरिमा से पूछा था, उसे जितनी पढ़ाई करनी थी वो तो उसने कर ली, तो फिर शादी करने में क्या ही हर्ष है। और हम अपनी बेटी की शादी ऐसे वैसे घर में नहीं, अच्छे घर में करेंगे, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं मम्मी जी, श्वेता दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी कोई उम्र नहीं है गरिमा की शादी करने की। अभी तो उसकी पढ़ाई पूरी हुई है, उसे लाइफ को एंजॉय करने दीजिए। देखिए, हमारी तरफ से तो अभी उसकी शादी के लिए बिल्कुल ना है। हाँ मम्मी जी, आपको भले ही अपनी बेटी को घर से विदा करने की जल्दी हो, लेकिन हमें हमारी ननद बहुत प्यारी है। अभी कोई शादी वादी नहीं, प्लीज़। अरे तुम दोनों भी ना। निर्मला बहन, इस बारे में बाद में बात करते हैं, वरना इन दोनों का बस चले ना तो ये मेरी बेटी की शादी ही ना होने दे। बिल्कुल बच्चे की तरह रखती है उसे। अरे जी, बिल्कुल खरा सोना है, अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। क्या आंटी जी, आप भी? हमारी गरिमा खरा सोना है, खरा सोना उसे कैसे नहीं मिलेगा? अब जब तुम दोनों उसके रिश्ते के लिए हाँ बोलोगे ही नहीं तो उसे कहाँ से खरा सोना मिलेगा। देखो सरोज बहन, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, ऐसे रिश्ते ना रोज रोज चल कर नहीं आते। एक बार लड़के वालों से मिल लो, उसके बाद जैसा तुम्हारा मन चाहे। हे भगवान, ये निर्मला आंटी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई। श्वेता और निशा शादी के रिश्ते को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निर्मला कैसे न कैसे सरोज को कन्विंस कर लेती है, जिससे श्वेता और निशा दोनों ही टेंशन में आ जाती हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है श्वेता दीदी। निर्मला आंटी ने मम्मी जी के पीछे पड़ कर उन्हें रिश्ते के लिए कन्विंस कर लिया, और अगर वो लड़का मम्मी जी और पापा जी को पसंद आ गया तो गरिमा तो बिना सोची हाँ बोल देगी और शादी करके चली जाएगी। उसके बाद हमारा क्या होगा? तो बिल्कुल ठीक कह रही है निशा, हमें हर हाल में ये रिश्ता होने से बचाना होगा, और अगर हमें ये रिश्ता होने से बचाना है तो लड़के वालों को घर पर आने से रोकना होगा। रोकना होगा, लेकिन वो कैसे दीदी? अरे निर्मला आंटी मम्मी जी को लड़के वालों का नंबर देकर गई थी ना, तो मैं वो नंबर मम्मी जी के फ़ोन में से निकाल लूँगी। अगर नंबर लड़की का निकला तो उसे डरा दूंगी, और अगर उसके घर वालों का निकला तो उन्हें और ज़्यादा डरा दूंगी। अरे लेकिन आप बोलोगी क्या? और अगर किसी को पता चल गया कि हमने ऐसा किया है तो क्या होगा? अरे डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। बस तू मुझे मम्मी जी का फ़ोन ला कर दे दे, बाकी काम मैं संभाल लूँगी। अच्छा ठीक है। निशा चुपके से अपनी सासू माँ के कमरे में जाकर उनका फ़ोन लेकर आती है, और श्वेता उनके फ़ोन से लड़के वालों का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लेती है, और उसके बाद वो एक नए नंबर से लड़के के पास कॉल करती है। हेलो, क्या आप मिस्टर धीरज बात कर रहे हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। दरअसल मैं गरिमा की बड़ी भाभी हूँ। गरिमा? कौन गरिमा? वही गरिमा जिससे आपकी शादी की बात चल रही है। ओह हाँ, लेकिन आपने मेरे पास कॉल, गरिमा मुझसे बात करना चाहती है क्या? नहीं 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 नहीं, वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, बात तो मुझे तुमसे करनी है, और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर तुमने गरिमा से शादी कर ली तो फिर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरी ननद है, इसलिए मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। एक तो उसे बीड़ी और सिगरेट पीने की इतनी गंदी आदत है, पूरे दिन में कोई टाइम ऐसा नहीं जाता जब वो सिगरेट ना पीती हो, और ऊपर से ताश खेलती है वो अलग। क्या? देखिए, आप मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं क्या? मैंने तो गरिमा की बहुत तारीफ सुनी थी। मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूँगी? देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरी ननद की वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो, और मेरे सास ससुर को तो अपनी बेटी की शादी जैसे तैसे करनी है, तो वो तो उसकी तारीफ करेंगे ही, और तुम्हें भी उसकी अच्छाई ही सामने से दिखाएंगे। देखो, मेरा काम तुम्हें सावधान करने का था, बाकी तुम खुद समझदार हो। अरे नहीं नहीं, अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया, वरना ऐसी लड़की से शादी करके तो मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। मैं यहाँ MNC कंपनी में जॉब करने वाला इतना अच्छा लड़का, और मेरी वाइफ ताश खेलेगी, बीड़ी सिगरेट पिएगी, तो सबके सामने मेरी इज्जत क्या रहेगी? बिल्कुल ठीक है। और वो सिगरेट और बीड़ी के साथ साथ ना गुटखा भी खाती है, तो ज़रा सोच लेना। हाँ, और प्लीज़ किसी को मत बताना कि हमने ये सब कुछ तुम्हें बताया है, वरना घर में लड़ाई हो जाएगी ना। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, और थैंक गॉड जो आपने मुझे ये सब पहले ही बता दिया, वरना मैं तो बर्बाद ही हो जाता।
दोनों उसे ऐसा भड़काती है कि वो उनकी बातों में आ जाता है और गरिमा को देखने आने से पहले ही रिश्ता कैंसिल कर देता है। तभी अगले दिन, अरे क्या हुआ मम्मी, इतने परेशान क्यों? अरे क्या बताऊं बेटा, इस हफ्ते गरिमा को लड़के वाले देखने आने वाले थे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया, उन्होंने आने से ही मना कर दिया। अरे माँ, प्लान काम कर गया। श्वेता दीदी ने तो बहुत अच्छा दिमाग चलाया, वरना रिश्ता आने से पहले ही कैंसिल करवाने का काम आसान नहीं था। दोनों बहुत खुश होती हैं कि उन्होंने अपनी ननद का रिश्ता कैंसिल करवा दिया। अब जैसे ही घर में गरिमा के रिश्ते के लिए बात चलती तो कभी श्वेता या कभी निशा पहले ही लड़की का नंबर निकाल के उसे धीरज की तरह डरा देती और इस चक्कर में गरिमा की शादी नहीं होती। कुछ समय बाद, अरे मम्मी, राहुल, आप दोनों यहाँ पर? आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप दोनों आ रहे हो। अरे बेटा, ये दोनों तुझे सरप्राइज देना चाहते थे, क्योंकि ये राहुल बेटे के लिए हमारी गरिमा का रिश्ता मांगने आए हैं, और लड़का जब राहुल जैसा अच्छा हो तो रिश्ते के लिए मैं कैसे मना करती। मैंने और तेरे पापा जी ने तो हाँ कर दिया भाई। हाँ निशा बेटा, और हमें तो गरिमा शुरू से ही पसंद थी और राहुल को भी अच्छी लगती थी, तो भाई हमने तो सीधे सीधे समधी समधन जी से बात कर ली। अब घर पहुंचकर सबसे पहले शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगी। बस जल्दी से जल्दी अब गरिमा घर में बहू बनकर आ जाए, मेरी यही इच्छा है। क्या क्या आप सब मजाक कर रहे हो क्या? अरे इसमें मजाक कैसा बहू, हमने राहुल के साथ गरिमा का रिश्ता पक्का कर दिया है। एकदम पक्के वाला पक्का मम्मी जी? हाँ बेटा, एकदम पक्के वाला पक्का। जिस ननद को 4 दिन के लिए भी घर से बाहर नहीं जाने दिया कि कहीं उसका रिश्ता ना हो जाए, उसके लिए मैंने और श्वेता दीदी ने इतनी मेहनत की, और आज मेरी मम्मी ने ही मेरे भाई का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। अब कैसे खाऊंगी उसके हाथ का खाना? बेचारी उसकी दोनों भाभियों को आखिर में हार माननी ही पड़ती है, और कहाँ वो अपनी ननद के हाथ के टेस्टी खाने के चक्कर में बाहर किसी से उसका रिश्ता नहीं होने दे रही थी, और आखिर में निशा का भाई ही उससे शादी करके उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाता है और लाइफ टाइम उसके हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खाता है। शैलजा अपने बेटे के साथ मार्केट आई हुई हैं, तभी उसके बेटे आशीष को एक खिलौना दिखाई देता है। मम्मी, मुझे ये वाली गन चाहिए। अरे बेटा, ऐसी गन तो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते ला कर दी थी ना। मम्मी, ये वाली गन उस वाली गन से बहुत डिफरेंट है, प्लीज मुझे ये गन दिला दो, प्लीज मम्मा प्लीज। नहीं बेटा, मैं ये वाली गन तुम्हें बिल्कुल नहीं दिला सकती, क्योंकि ये बहुत महंगी है। ना ना मम्मा, मुझे यही बंदूक चाहिए, प्लीज मम्मा। हे भगवान, आशीष को मुझे मार्केट लाना ही नहीं चाहिए था, दिव्या के साथ ही चली आती काश। मम्मी। हाँ, रुक जाओ 2 मिनट। लो, ये लो तुम्हारी गन। थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। वाह, गजब बच्चे हैं आजकल के, गन दिलवा दिया तो बेस्ट मम्मी हो गई। कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है। इसके बाद शैलजा अपनी बची हुई शॉपिंग कर लेती है और अपने बच्चे को लेकर घर पहुंचती है। उसकी घर पहुंचने पर सभी लोग देखते हैं कि शैलजा ने 3-4 मैदे की बोरियां लाई हुई है और रिक्शे वाले की मदद से उन बोरियों को घर तक पहुंचा रही है। बाप रे बाप बहू, इतना सारा मैदा! ये मैदे की 3-4 बोरियां क्या करने के लिए लेकर आई हो? अरे सासू माँ, एक तो मैं अकेले अपने बच्चे के साथ जाकर मार्केट से इतना राशन लाई हूँ, ऊपर से आप मुझे सुना रही हैं। मैंने आपको बताया था ना 5 दिन बाद आशीष का जन्मदिन है, इसलिए मुझे उसके जन्मदिन में छोले भटूरे बनाने हैं। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि बर्थडे में केक वगैरह भी बना दो, अगर टाइम मिलेगा तो इसी के लिए मैदा तो लगेगा ना। हाँ बहू, वो तो ठीक है, लेकिन आशीष के जन्मदिन में सब बच्चे ही आएंगे और हमें इतने सारे मैदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पापा जी, वो तो है, लेकिन हमें अपने इस्तेमाल के लिए भी तो मैदे की ज़रूरत पड़ती रहती है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही बार में 2-4 बोरियां खरीद लेती हूँ। बहू, हमें ज़्यादा मैदा नहीं खाना चाहिए। वही तो मम्मी जी, पापा जी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब आशीष के पापा पिज्ज़ा और बर्गर लेकर आते हैं तब तो आप दोनों भूल जाते हैं कि मैदा कितना नुकसानदायक होता है, लेकिन जैसे ही मैं मैदे का कुछ बनाने लगती हूँ वैसे ही आपको मैदे के नुकसान याद आ जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप दोनों कितने हिपोक्रेट हैं। ये क्या होता है? और बहू, रही बात पिज़्ज़ा और बर्गर खाने की, तो हम तुझे बता दें कि वो तो हम महीने में 1 या 2 बार ही खाते हैं बस, और हम दोनों रोज़ रोज़ फल भी तो खाते रहते हैं, जिससे हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। और बहू, तुम हो कि रोज़ कुछ ना कुछ मैदे का ही बनाने का सोचती रहती हो। अरे पापा जी, मम्मी जी, वो तो ठीक है, लेकिन आशीष अभी बच्चा है और मैं अभी यंग हूँ, इसलिए हमारी बॉडी पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
और यही तो उम्र है खाने पीने की और खेलने कूदने की। अच्छा, मैं अब ज़रा सामान सेट कर लेती हूँ। ये कहकर शैलजा किचन में चली जाती है और सारा सामान जगह पर रखने लगती है। ओम के पापा, देखा ना आपने, हमारी बहू हमारी एक नहीं सुनती। देखो तो कैसे हमारी बात को काट कर चली गई। वही तो, पता नहीं कब बहू को समझ में आएगा कि मैदा शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ये बहू मैदे की बहुत शौकीन थी। वहीं इस बहू के ससुराल वाले मैदा खाने के खिलाफ थे। 5 दिन बीत जाते हैं और शैलजा के बेटे का जन्मदिन आता है। हैप्पी बर्थडे आशीष। थैंक यू कीर्ति। चलो बच्चों, आप सभी लोग खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। खाना बन चुका है। सबको भूख लगी होगी ना? हाँ आंटी। अच्छा चलो, आप सब लोग बैठ जाओ। शैलजा सभी बच्चों को खाना परोस देती है। सभी बच्चे खाना खाते हैं और उन्हें खाना बहुत अच्छा भी लगता है। यार शैलजा, मानना पड़ेगा, खाना तो बहुत ही गजब का बना है। वो तो है ही। शैलजा खाना बनाए और लोगों को पसंद ना आए, ये कैसे हो सकता है? वो तो है। आज भी बहू ने सब कुछ मैदे का ही बनाया है, कभी कुछ आटे का बनाती ही नहीं। हे भगवान। आज आशीष का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता है और उसके 2 दिन बाद ही, मम्मी मुझे पेटिस खानी है, पेटिस बना दो ना। बेटा 2 मिनट रुको, अभी बनाती हूँ। हाँ बहू, आशीष ने कल ही तो खाई थी पेटिस और शाम को समोसे भी खाए थे। इसे इतना मैदा मत खिलाओ बहू। नहीं दादाजी, मुझे खाना है, खाना है, खाना है। देखा पापा जी, इसलिए मैं इसे मना नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है ये जिद तो करेगा ही करेगा। हाँ बहू, जिद तो करेगा ही, क्योंकि तुमने इसे मैदे की इतनी बुरी आदत जो लगवा दी है। अरे तुम्हें पहले से ही इसे इतना मैदा नहीं खिलाना चाहिए था। पापा जी, ये क्या बात हुई कि मैंने इसको मैदे की आदत लगवाई है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे आप ही सोचिए, आजकल बाहर हर एक आइटम मैदे का ही मिलता है। अगर मैं इसे घर में ना भी खिलाऊं ना, तो भी ये बाहर जाकर कुछ ना कुछ तो खा ही लेगा। बात तो वही हो जाएगी ना। इससे अच्छा मैं अपने बेटे को घर में ही मैदे का बना हुआ साफ सुथरा खाना खिलाऊं। बहू, माना कि घर के बाहर लगभग सभी आइटम मैदे के ही मिलते हैं, लेकिन घर के अंदर तो हम लोग इसे अच्छा और हेल्दी खाना खिला सकते हैं ना। पापा जी, ये बच्चा है, ये बड़ा नहीं है कि हम इसे समझाएंगे तो ये आराम से समझ जाएगा। बच्चे हैं, बच्चे जिद करती हैं ना। उन्हें जो चीज़ टेस्टी लगती है वही वो बार बार खाना चाहते हैं। लेकिन बहू, तुम उसकी माँ हो, इसलिए तुम्हें ही उसे ये सब खाने से रोकना होगा। अरे पापा जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं इसे समझाऊंगी और ये मान जाएगा। अभी इसे समझाऊंगी, बस 2 मिनट बाद ये सब भूल जाएगा और फिर से समोसे कचौड़ी पकौड़ी मांगने लगेगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। शैलजा किचन में जाती है अपने बेटे के लिए पेटिस बनाने। क्या हुआ? कुछ नहीं आशा, वैसे ही सुबह से सिर में थोड़ा दर्द था, ऊपर से बहू से बहस करके सर में दर्द और बढ़ गया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये हमारी बात नहीं सुनने वाली। 1 नंबर की जिद्दी औरत है। इससे हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो ये हमारी बात को गलत साबित करने में लग जाती है। अरे मतलब हर चीज़ का जवाब ना इसके पास पहले से ही तैयार रहता है। जैसे ही इससे कुछ बोलो, फट से उधर से जवाब आ जाता है। पहले तो ऐसी नहीं थी ये, अचानक पता नहीं इसे कहाँ से मैदे का चस्का चढ़ गया। वही तो आशा, करे तो क्या करे। अपने बेटे से कुछ कहो तो वो भी इसे कुछ बोलता नहीं, अगर बोलता भी है तो ये कहाँ सुनने वाली है। इसे देखकर लगता नहीं कि ये हमारी पुराने वाली शैलजा है। अरे सब कुछ ठीक है, सब काम भी करती है, लेकिन ये मैदे वाली चीज़ सब खराब कर देती है। वहीं दूसरी ओर शैलजा ने किचन में पेटिस तैयार कर लिया था। वो उसे प्लेट में रखती है और अपने बेटे के लिए लेकर आती है। वाओ मम्मा, लुकिंग सो यम्मी। हाँ बेटा, खा ले। अच्छा, कल तेरे लिए नाश्ते में क्या बना दूँ? पास्ता? हाँ मम्मा। हे भगवान। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और ये बहू मैदा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। तभी एक दिन, मम्मा भूख लग रही है, नाश्ता बना कि नहीं? अरे बेटा, लो आ गया नाश्ता। बहू ये क्या है? ये डिश तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये क्या बनाया तुमने शैलजा? लगता है कोई बाहर की डिश है। क्यों बहू? जी सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। यह है फनल केक, जो कि अमेरिका का सबसे पॉपुलर स्वीट फूड है। इसे अमेरिका के कार्निवल्स और फेयर्स यानी कि मेले में बहुत बनाया जाता है। अच्छा, खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है। वैसे वो तुमने इसके ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद क्या छिड़का है? ये मैदा है? नहीं पापा जी, ये मैदा नहीं है। ये तो एक पाउडर है जो कि ना स्पेशली इस डिश में डाली जाती है। इसे मैंने एक अमेरिकन वेबसाइट से मंगाया है। थोड़ा महंगा है बट अच्छा है। अच्छा आप खाइए तो सही।
सभी लोग फनल केक को टेस्ट करते हैं और सबको उसका टेस्ट बेहद पसंद आता है। तो आप सभी को इसका स्वाद कैसा लगा? इसे मैंने पहली बार बनाया है तो शायद इतना परफेक्ट तो नहीं बना होगा। नहीं बहू, तुमने पहली बार बनाया है, लेकिन पहली बार में काफ़ी अच्छा बनाया। हाँ, बहुत अच्छा बना है। मुझे तो वैसे भी मीठा पसंद है और ये डिश मीठा भी है। हाँ, सच में स्वाद तो है इसमें। चलो, आप सबको पसंद तो आया, मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे आप सभी को पता है इसके ऊपर जो वाइट चीज़ छिड़की हुई है वो क्या है? क्या है? ये कोई स्पेशल पाउडर नहीं है, ये मैदा ही है। अच्छा लगा ना आपको ये डिश? अरे मैदे की वजह से तो इसका स्वाद बढ़ गया है। आप लोग ना बेवजह ही मैदे को अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अब देखिए मैदे के कितने फ़ायदे होते हैं, इसका इस्तेमाल कितनी जगहों पर किया जाता है। बहू, बात यह नहीं कि मैदा इस्तेमाल करने से चीज़ें कितनी स्वादिष्ट लगती है, बल्कि यहाँ बात है हम लोगों के स्वास्थ्य की, जिसको तुम इग्नोर कर रही हो। अरे माँ जी, आप बिना बेवजह टेंशन लेती रहती है, इतना मत सोचा करिए ना। अरे मैदे से ज़्यादा खतरनाक तो ऑयल होता है। हमें ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं खाने में ऑयल कम ही इस्तेमाल करती हूँ। अरे हम सभी लोग फिट एंड फाइन रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार भी ये बहू उल्टा अपने ससुराल वालों को ही समझाने लगती है और वो लोग बेचारे चुपचाप उसकी बात सुनते रहते हैं, क्योंकि शैलजा से बहस करना मतलब दीवार पर सर मारना। अगले दिन, माँ जी कल मेरे चाचा के छोटे बेटे का जन्मदिन है तो उन लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं चली जाऊँ? हाँ हाँ बहू, चली जाओ। शैलजा अगले ही दिन बेटे को लेकर मायके जाती है। चलो अच्छा हुआ कि बहू कुछ दिन के लिए मायके चली गई। जब तक ये मायके में है तब तक हम लोग आटे का कुछ खा सकते हैं ना, कम से कम। बिल्कुल आशा। बेचारा मेरा बेटा रोज़ रोज़ मैदे का खाता रहता है और अपनी पत्नी से कुछ बोल भी नहीं पाता। लेकिन आज मैं उसके लिए गर्मा गर्म आटे की पूड़ियाँ और छोले बनाऊंगी, देखना उसे बहुत पसंद आएगा। आशा जल्दी बनाओ, मैं भी आटे का खाने के लिए तरस गया हूँ। इसके बाद शैलजा की सासू पूरियाँ और सब्जी बनाती है। ले बेटा खा ले। माँ, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। देख बेटा, आटे की पूड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती है। तू क्या सोचता है कि सिर्फ मैदे की पूड़ियाँ अच्छी लगती है? माँ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचता। वो तो बस शैलजा को मैदे की चीज़ें बहुत पसंद है तो मैं भी खा लेता हूँ उसके साथ। हाँ बेटा, वो तो मुझे पता है कि तू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसे परेशान नहीं देख सकता, इसीलिए तू उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। चल कोई बात नहीं, तो उसका पति है और तेरा कर्तव्य है कि तू अपनी पत्नी का साथ दे। लेकिन तू ही सोच, क्या रोज़ रोज़ मैदा खाना सही है? क्या मैदा अच्छा होता है? और ये बता, क्या तू अपनी पत्नी के इस काम में साथ देकर अच्छा कर रहा है? सोच ना, क्या उनके लिए सही है ये? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैदा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उल्टा उन्हें समझाने की बजाय मैं उसका साथ दे रहा हूँ। बेटा बात को समझ, इससे पहले कि किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए कुछ कर बेटा। हाँ बेटा, तू ही कुछ कर। ठीक है, मैं शैलजा से बात करूँगा। इस तरह से ये तीनों शैलजा के मैदे की चीज़ों को लेकर डिस्कशन करते रहते हैं। 7 दिन बाद, अजी देख रहे हो आप, जब से हमारी बहू अपने मायके से वापस लौटी है तब से सुबह शाम बस मैदा ही खाए जा रही है। वही तो, अचानक से बहू को हो क्या? कल रात को मैंने 12 बजे देखा तो बहू उठकर नूडल्स खा रही थी। चलो उसे ही पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। बहू क्या हो गया, सब ठीक है ना? हम देख रहे हैं जब से तुम अपने मायके से वापस लौटी हो तब से सुबह शाम मैदा ही मैदा खा रही हो। अरे मम्मी जी, अपने चाचा जी के घर गई थी ना, वहाँ 4-5 दिन रुकी, लेकिन क्या बताऊँ वहाँ जाकर पता चला कि वो लोग तो बिल्कुल भी मैदा नहीं खाते। ये जानने के बाद मैं तो वहाँ से जल्दी निकलने वाली थी, लेकिन अचानक से चाची की तबीयत ख़राब हो गई। अब मैं क्या करती, ऐसे तो वहाँ से आ नहीं सकती थी, इसलिए 4-5 दिन और रुक गई। लेकिन मम्मी जी वहाँ ना मैदा ना मिलने के कारण मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी, और आपको पता है वहाँ दुकान भी बहुत दूर दूर है, इसलिए चाची की लड़की को मैदा लाने के लिए दुकान भी नहीं भेज पाई। बहू वो मैदा है, कोई दवाई नहीं जो तुम्हें रोज़ रोज़ चाहिए। अरे थोड़ा नियंत्रण करना सीखो खुद पर। और नहीं तो क्या। क्या पापा जी, एक तो मैंने इतने दिनों से मैदा नहीं खाया, मेरा मूड ख़राब है, ऊपर से आप मुझे समझाने लग गए। बहू तुमने अभी नाश्ते में सभी को मैदे के रोल खिलाया है ना, और अभी तुम फिर से ये पास्ता बना रही हो। अरे मम्मी जी, वो रोल तो मेरे खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने सबके लिए बना दिया, लेकिन अभी ना आशीष पास्ता खाने के लिए बहुत जिद कर रहा है, क्या करूं बताइए। बहू ये सब ना तुम्हारी गलती है, अब कुछ ये ज़्यादा ही हो रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये मेरा शरीर है, मैं खाऊंगी तो खाऊंगी, आप मुझे रोक नहीं सकती हैं। हाँ, और आशीष अभी बच्चा है, वो हमारी बात नहीं समझेगा।
बहू तुम मैदा खाने के लिए अपने सास ससुर से जुबान लड़ा रही हो? नहीं मम्मी जी, मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ। तो इस दिन भी इस बात को लेकर बहस होती रहती है। इसके कुछ दिन बाद, बहू ये पनीर तो नहीं लग रहा है। माँ जी ये पनीर नहीं है, ये मैदे की एक डिश है जिसको मैंने पनीर की शेप में काटा है। बहू पनीर स्वास्थ्य बनाने के लिए होता है और ये जो तुमने बनाया है वो स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए है। अरे हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ हेल्दी खाने को मिल रहा है और तुम ये बना रही हो। अरे पिताजी खा लीजिए ना, कुछ नई डिश भी कभी ट्राई करनी चाहिए। वही तो। नहीं ओम बेटा, हम ये बिल्कुल नहीं खा सकते। हम बंटू चाचा के यहाँ जा रहे हैं, वो घर का खाना बना कर बेचते हैं, हम वहीं से खाकर आ जाएंगे। ये कहकर जगदीप अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकल जाता है। देखा आपने, आजकल मम्मी जी पापा जी ऐसा ही कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन शैलजा, तुम भी तो रोज रोज सबको मैदे का ही बनाकर खिलाती हो और मैदा नुकसान करता है। आप ना चुप ही रहिए। शाम के समय शैलजा की सासू माँ और ससुर जी टीवी देख रहे थे, जिसमें एक लेडी बोल रही थी, आप सभी लोग आजकल किचन में मैदे का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक होता है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इसके नुकसान। तो मैदे के कई नुकसान हो सकते हैं। मैदे में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी होती है, इसमें कोई पोषण मूल्य नहीं होता। मैदा खाने से शरीर को सिर्फ कैलोरी मिलती है, जिससे वजन बढ़ता है। मैदा खाने से पेट की लाइनिंग में दिक्कत होने लगती है और पेट संबंधी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आप मैदे की जगह इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे बादाम, जौ, किनोआ, चना, बाजरा या चावल का आटा, साबुत गेहूं, नारियल का आटा, मोटे अनाज के आटे से बनी रोटियां। पापा जी और मम्मी जी ने जानबूझकर टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज कर रखा है ताकि मैं ये सब सुनने के बाद मैदा खाना छोड़ दूं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरी ओर शैलजा के ससुराल वाले भी हार नहीं मानते। वो सभी शैलजा को बार बार मैदे के नुकसान बताते रहते हैं और साथ ही साथ जब भी उसके पास से गुजरते या उसके पास होते तो अपना मोबाइल ऑन करके बैठ जाते, जिसमें मैदे के नुकसान बताने वाले वीडियोस चल रहे होते हैं। तभी एक दिन टीवी में एक लड़की दिखाते हैं जो कि बहुत बीमार थी। दोस्तों, आप सभी को मैदा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैदा खाने से देखिए आज मेरी हालत कैसी हो गई है। हे भगवान, इस लड़की की हालत कितनी खराब है और इसका वजन। ससुराल वाले सही कहते हैं, मुझे मैदे की कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अब से मैं कान पकड़ती हूँ, नहीं खाना मुझे मैदा, ना अपने परिवार वालों को खिलाना है। बहू तुमने ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। वो पिताजी वो हाँ हाँ बहू, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता चल चुका है कि तुम्हें समझ में आ गया कि मैदा खाने से कितना नुकसान हो सकता है। जी पापा जी, आप सही कह रहे हैं, मुझे समझ में आ गया कि मैदे का सेवन अच्छा नहीं है। चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बिल्कुल। तो इस तरह आखिर ये बहू मैदे का इस्तेमाल ना करने का वादा करती है, जिससे इसके ससुराल वाले बेहद खुश हो जाते हैं।